क्या हुआ, यूनिवर्स की एनर्जी को लेकर बना, 5 तत्वों को लेकर बना। 5 तत्वों की बात तो हर कोई किया है ना, बुद्ध हो चाहे भगवान बोलते, उसी को भगवान बोलते हैं। यही 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। तो 5 तत्वों की एनर्जी को जुटाया और एक क्रिएचर क्रिएट किया है ना, पॉइंट से हमने निकले। और जब हमारी डेथ होगी तो हम क्या होगा, वही एनर्जी रिलीज हो जाएगा अलग अलग फॉर्म में, फिर उसी में विलीन हो गए। 5 तत्वों में हम बोलते हैं ना, 5 तत्वों में विलीन हो गए, तो एनर्जी चला गया। तो हम आए थे पॉइंट से, जाना है पॉइंट। अब बीच में क्या करना है, इस माया से बचना है। एक ही मकसद है हमारे जीवन का, एक ही लक्ष्य है, माया से बचना। और ये जितना कुछ हम कर रहे हैं वो माया से बचने के लिए। या तो आप ज्ञान का मार्ग जाइए, है ना, अपने कॉन्शियस को समझिए, उसके बाद देखिए कोई भी काम कीजिए दुनिया में सक्सेस मिलना तय है ना। ज्ञान का मार्ग, अपने आप को समझिए कि सही क्या है। जब हम यूनिवर्स का पार्ट है तो यूनिवर्स के हिसाब से चलेंगे ना। धरती की जो माया है ये हमको अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि हम यहाँ का तो पार्ट ही नहीं, हम तो दूसरी जगह से है। दूसरा है कि दूसरा क्या है, लॉजिक है सब। फिलॉसफी क्या था, लॉजिक ही था ना। रिलीजन भी एक तरह का फिलॉसफी है। रिलीजन इज नथिंग बट अ फिलॉसफी। बुद्ध आए, उन्होंने फिलॉसफी दिया, जैन आए, उन्होंने फिलॉसफी दिया, अपना अपना फिलॉसफी। हर कोई सक्सेस हुआ है ना, हर कोई अपनी अपनी फिलॉसफी देके उस चीज को वो किया। ओशो आया, वो भी कुछ फिलॉसफी दिया। हाँ हाँ, एक्सेस इंटरटेनमेंट इज आल्सो नॉट गुड। मर्यादा में रह के अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो वो सही है। तो ये आपको फिर मर्यादा में रखेगा, और जब मर्यादा में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप माया से नहीं, जो भी आपको डेविएट कर रहा है उसमें डिस्ट्रैक्ट जो कर रहा है उसमें आप सोचेंगे क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए सही है, नहीं है तो साइड हो, है ना, हम खुद ही बच के निकल जाएंगे, उसे उलझना थोड़ी है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया निष्काम कर्म योगा। ये बहुत ही हार्ड है। मतलब निष्काम कर्म योग जो गीता की फिलॉसफी है, निष्काम कर्म योगा। निष्काम कर्म योग मतलब बिना कर्म की इच्छा किए हुए काम करना, बिना फल की चिंता किए। ये थोड़ा सा हार्ड है। जैसे जो हम कर रहे हैं ना, वो हम यूनिवर्स को डिवोट कर रहे हैं, सारी चीजों को हम उससे हाँ। जैसे उससे क्या होता है, जब आप फेल भी होंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि, क्योंकि आपके लिए तो कुछ था ही नहीं, आप तो यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, अब यूनिवर्स जैसा आपसे करवाना चाहे, है ना। तो निष्काम कर्म योगा मतलब होता है कि कर्म, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, निष्काम कर्म। हम लोग सबसे अच्छा हम क्या फॉलो कर सकते हैं अभी, निष्काम कर्म योगा, है ना। मतलब कर्म जो हम कर रहे हैं ना, वो यूनिवर्स के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं, दूसरे के बेनिफिट के लिए। इसीलिए हमको करना जरूरी है। हमको इसमें कष्ट भी हो रहा है तब भी हमको करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठे कष्ट हो रहा है, नहीं उठ पा रहे हैं, है ना, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचना है कि ये जो काम है वो दूसरे के लिए करना है। नहीं करेंगे तो मतलब हमको करना है, अपने लिए नहीं है। जैसे अपने लिए जब आप सोचेंगे ना तो उसको डिले भी कर दें, चलो इतना ठीक है, नहीं भी चाहिए। हमेशा दूसरे के लिए, मतलब अपने लिए वो फल नहीं चाहिए आपको, इस तरह से। तो यही 3 रास्ता है ना, उस माया के जो विशियस इफेक्ट है, जो उसका जो विशियस इफेक्ट है उससे बचने का, यही 3 तरीका है। अब आप सोचिए क्या करना है। जैसे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हुए हैं, आपको लगता है कि वो ऐसे ही हुए, वो तीनों में से किसी एक रास्ते को अपनाया उन्होंने? अच्छा, तीनों नहीं अपनाना, एक को अपनाइए, ज्ञान मार्ग को अपना लीजिए। तीनों कर लिए तो बहुत बड़े आदमी हो गए है ना। जैसे कोई भी पाथ ऑफ नॉलेज, हाँ पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज सुनना। हाँ, अंतरात्मा हर किसी को रोकता है वो काम करने से, डेविएट होने से, लेकिन हम क्या करते हैं, अंतरात्मा को मार देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। सब आदमी गलत, हाँ, सुनना बंद कर देते हैं, तो हम फिर उससे कैरिड अवे हो जाते हैं। जैसे कोई इमोशन आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वल्गर या वो कुछ भी चीजें दिमाग में से पता चल जाता है क्या होने वाला है। हाँ, तो कोई इमोशन आ रहा है, अब पढ़ाई छोड़ के उसी के बारे में सोचने लगे, तो ये क्या हुआ, कैरिड अवे हो गए, माया का इफेक्ट हम पे आ गया। जो माया से बच गया वो सक्सेसफुल है। तो स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं सिखाना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे पढ़े, वो तो पढ़ ही लेगा, जब उसको पता चल जाएगा सही तरीका तो पढ़ ही लेगा। पढ़ने में क्या है, उसमें कुछ नया चीज थोड़ी है। कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, यूपीएससी तो बहुत आसान है, हमको लगता है कुछ भी नहीं, आईटी वाईटी कुछ नहीं है, इजी है, अब समझ में आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ करता है, माया। और उसी को
नॉलेज उसी को इंग्लिश में बोला गया है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो दिन बता रहे थे, उसी को अंग्रेज जो थे गोल्डनस्टीन उसी का नाम दे दिए इमोशनल इंटेलिजेंस। इंडियन फिलोसफी में उसको माया बोला जाता है एक ही चीज। बुद्ध भी यही सिखाते थे, है ना, कि माया से कैसे बचना है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? माया, है ना। क्या बोले थे? अष्टांगिक मार्ग, है ना। बोले थे कि ऑल सॉरो इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ इच्छा, इच्छा, है ना। डिजायर, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सॉरो इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज डिजायर? माया। यही माया है जो आपसे डिजायर आप में पैदा करती है। हाँ, और दिस डिजायर कैन बी दिस सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय abandoning योर डिजायर। डिजायर को छोड़ दीजिए, सफरिंग खत्म हो जाएगी। यानी माया को छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं? माया की। हर कोई देखिए, कोई इतना बड़ा नॉलेज होने के बाद वो महसूस किया होगा, तभी तो हर कोई बड़ा आदमी जो हुआ है, बड़ा जो राइटर या बड़ा, वो यही बात करता है। कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, उसी को कोई माया नाम दे दिया, उसी को कोई डिजायर नाम दे दिया, सेम। तो वो तीन तरीका है। या तो किसी का नाम जपते रहिए, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता को अगर मानते हैं ईश्वर, तो माता पिता का नाम जपिए, है ना, उनको दिमाग में रखिए हमेशा, है ना, दिमाग में रखिए, वही डिवोशन हो गया। या तो फिर ये सुप्रीम नॉलेज, काम नहीं करेंगे, तकलीफ, हाँ, ये तब नहीं हो पाएंगे, है ना, तब वो काम नहीं करेंगे आप। और हमेशा आप सोचेंगे कि उनके लिए जल्दी कुछ ना कुछ करना है ना, उनके लिए, उनको अच्छा फील हो। यही है बचने का तरीका। वो आपको रोक देगा। यानी तो जिसको अपने माँ बाप से के प्रति लगाव नहीं है, वो क्या करता है? कुछ भी काम कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या, मतलब माँ बाप के सामने कैसे जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही जब वहां से कटता है डिवोशन से, तो माया घेर लेती है। तो अगर माया से बचना है, तो ये तीनों को हाथ पकड़ना होगा, किसी एक का हाथ पकड़ना होगा। छोड़ा आपने हाथ, माया पकड़ के एकदम गले लगा लेगी, आओ तो यही ये लड़का है, इसको माया एकदम उससे माया हर काम करा देगी आपसे। डिजायर आपसे हर वो काम करा देगा जिससे आपका सब कुछ लॉस हो, डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये अभी जो इन्वायरमेंट, सही समय पर आप चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या बोले? पहला नॉलेज, वे ऑफ नॉलेज, और क्या सर? कंसाइन, नॉलेज ऑफ कंसाइंस, यानी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का, जो अपने को जानना ना, अपनी आत्मा को जानना है कि हम क्या है। दूसरा डिवोशन, सर इसको वे ऑफ नॉलेज बोलेंगे। हाँ, वे ऑफ नॉलेज। अरे बुद्ध ये इसी मार्ग को अपनाए थे ना। बुद्धा हो गए, जैनास हो गए, बहुत लोग, स्वामी विवेकानंद हो गए। दूसरा क्या बोले सर? डिवोशन, डिवोटेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी, भगवान के हमेशा दिमाग में रहे कि नहीं, ईश्वर देख रहा है, हाँ, ईश्वर मेरे साथ। एंड थर्ड इज निष्काम कर्म योगा। इसमें निष्काम कर्म योगा भी मतलब जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो निष्काम कर्म योगा ही है। क्योंकि हम साधु तो बन नहीं रहे जाके, हम पेड़ के नीचे बैठना तो नहीं है, हमको कर्म करते रहना है। हम जब आए धरती पे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन ये सोच अटैच नहीं होना है। डिजायर, वही निष्काम मतलब काम को खत्म कर देना, यानी डिजायर को खत्म कर देना, यानी माया को खत्म कर देना। वो कैसे होगा? जब हम उस कर्म को डिवोट कर देंगे, किसको? औरों के लिए। जैसे एक सेनापति होता है, जब वो जो युद्ध करने जाता है, वो क्यों तैयारी करता है? उसको तो पता है हम मरने वाले हैं, है ना, युद्ध होगा, मर जाएंगे। लेकिन ये जानता है कि हम यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हम वो कर रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो उन पे कब्जा कर लेगा, उनको फिर यातनाएं दी जाएगी। निष्काम कर्म योगा यही है ना। जब कोई आर्मी में जाता है, सबसे पहले उसको यही सिखाया जाता है निष्काम कर्म योगा। नहीं तो वो लड़ेगा ही नहीं, बोले हमको क्या फायदा है इससे, हम तो नहीं भी मरेंगे तो हमको सैलरी मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हमको मरना जरूरी है, मतलब वैसे लड़ना जरूरी है, हम देखेंगे तो भाग जाएंगे, है ना। लेकिन उसको यही सिखाया जाता है निष्काम कर्म योगा, कि तुम कर्म योगी हो। दो तरह का योगी होता है, ज्ञान योगी, है ना, या भक्ति योगी। यही तीनों योगी ही है, ज्ञान योगी, भक्ति योगी या कर्म योगी। और कर्म को अपने डिवोट कर दिया। जैसे मनोज कौन था जिसको अभी बत्रा,
जिसपे वो शेरशाह मूवी बना था, मनोज बत्रा ना, परमवीर चक्र जिसको मिला था, शेरशाह मूवी बायोपिक नहीं देखे। तो उसने लिखा था आपने IM इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ उसका हुआ था, बहुत बचपन से इच्छा था उसको कि जाए। तो उसमें एक कोटेशन लिखा था उसने कि अगर मैं अपने ब्लड को प्रूव करने से, अपने खून को प्रूव करने से पहले अगर मौत भी मेरे सामने आती है तो मैं मौत को मार दूंगा, ऐसे करके लिखा था। तो उसको बाद में वही कारगिल युद्ध में डेथ हुआ था, मतलब शहीद हुए थे वो, तो उनको परमवीर चक्र मिला था। तो तो ये होता है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, मतलब जो कर्म करने जा रहे हैं उस रास्ते में कोई नहीं होना चाहिए, वो कर्म ही सब कुछ है। अगर कर्म नहीं किए तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, ये होता है निष्काम कर्मयोग। मेरा एग्जिस्टेंस इस कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके लिए IAS बनना है ना, ये आपका कर्म से जुड़ा हुआ है, अगर आप नहीं करते तो आपके एग्जिस्टेंस ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, ये मान के चलिए, है ना। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो, या लोगों के लिए काम नहीं कर पाते हैं, और ये सोच के करना है ना कि हम लोगों के लिए काम हमको करना है, अपने लिए तो आप थोड़ा सा डिले भी कर देंगे, अरे ठीक है IAS नहीं बनेंगे, कुछ तो बन जाएंगे, कलर बन जाएंगे, पैसा तो मिलेगा ही, हाँ लाइफ तो चलेगा ही। लेकिन जब जहाँ पे वहां पे ये अटैच कर लेंगे अपने साथ कि नहीं, हाँ तो समाज का क्लर्क बन के हम वो नहीं कर पाएंगे, तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? लोगों को होगा। हम तो जीवन यापन कर ही लेंगे, लेकिन अगर हम IAS नहीं बनते हैं तो लोगों का लॉस होगा, और ये होने नहीं देंगे। अपने लिए आदमी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लोगों के लिए जब सोचेंगे, यही है निष्काम कर्म योग। तो उसमें फेल भी होंगे ना, या जो भी होगा रिजल्ट, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, है ना, घबराएंगे नहीं। ये नहीं आपको लगेगा कि हम, अपने लिए जो स्वार्थ रहता है ना, डिजायर रहता है, वो जब नहीं मिलता है इंसान को तब दुखी होता है। जो दूसरे के लिए रहता है तब दुखी नहीं होता है, ठीक है नहीं। नहीं, IAS बनने के लिए इतना बोले, अभी बाबा थोड़ी बनना है, IAS बनना है कि नहीं। और ये वैल्यूज, मोरल वैल्यूज भी आप लोगों में रहना चाहिए, क्योंकि वैसा करप्ट IAS बन के कोई फायदा नहीं है ना। नॉलेज विदाउट वैल्यूज इज जस्ट लाइक अ डेमन, एक राक्षस। एक आया था ऐसे हम लोग का UPSC में एक बार लिखने के लिए, अब तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो नॉलेज विदाउट वैल्यूज इज जस्ट लाइक अ डेमन। डेमन जैसे रावण क्या था, उससे तो राम से ज्यादा नॉलेज था उसके पास, लेकिन क्यों मृत्यु हुई उसकी, क्यों उसको नष्ट हो गया पूरा मूल सहित? क्योंकि उसने वैल्यूज को नॉलेज से जोड़ा नहीं, है ना, नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया, वैल्यूज उसके साथ नहीं था। वैल्यूज क्या सिखाता है हमें? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। और रामायण क्या है? रामायण एक सीख है।